नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी पांडे। हिंदू धर्म में होली दिवाली की तरह ही माँ दुर्गा के 9 दिन यानी नवरात्रि का बड़ा महत्व है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें 2 गुप्त, एक शारदीय और दूसरी चैत्र नवरात्रि होती है। इनमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहा है, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 से होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। विधि पूर्वक कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कलश स्थापना के साथ ही भक्तों को व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों और विधियों का पालन करना जरूरी होता है, ताकि पूजा विधि पूर्वक संपन्न हो और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। विशेष मुहूर्त में कलश की स्थापना से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के निम्नलिखित मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं। पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा, जबकि दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:01 से 12:50 तक होगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना विधिवत करना विशेष फल देता है। सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें। शुद्धता से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कलश स्थापना से पहले पूजा स्थल पर अष्टदल बनना चाहिए, जो 8 पंखुड़ियों वाला रूप होता है और देवी देवताओं के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। कलश हमेशा सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी से बना होना चाहिए। इन सामग्रियों में बने कलश अधिक शुभ माने जाते हैं। कलश को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है। इस दिशा में कलश रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है। इसके अलावा कलश पर मौली लपेटे, फिर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल भी रखें। एक पात्र में मिट्टी डालें और उसमें 7 प्रकार के अनाज बोए। ये अनाज समृद्धि और धरती की उर्वरता के प्रतीक माने जाते हैं। कलश में लौंग, हल्दी, अक्षत, सिक्का, इलायची, पान और फूल डालें। ये सभी वस्तुएं समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। कलश स्थापना के बाद दीपक जलाएं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आरंभ करें। दीपक से वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ दुर्गा हर नवरात्रि में एक अलग वाहन से आती हैं और जाती हैं। इसका प्रभाव साल भर की शुभ और अशुभता का संकेत देता है। इस दिन माता रानी का प्रस्थान होगा। चैत्र नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की सवारी हाथी होगी। माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। इसे बेहद शुभ सवारी माना जाता है। मान्यता है कि जब भी रविवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है, तब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। यह बेहद शुभ कारक होता है। माँ दुर्गा का हाथी पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। वहीं माता रानी के प्रस्थान भी हाथी पर ही होगा। हाथी को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार से होती है, तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। माँ दुर्गा के इस बार हाथी पर आने और जाने से देश और दुनिया पर शुभ संकेत पड़ेगा। माता के हाथी पर आने से साल 2025 में खूब अच्छी वर्षा होगी और खेती अच्छी होगी। देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। वहीं खुशियां और सुख समृद्धि का वास भी होगा। इसके साथ ही शक्ति और साहस की प्राप्ति होगी। देवी दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति को शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है, जिससे वो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की सभी शुभकामनाएं आसानी से पूरी कर देती हैं। इसके साथ ही व्रत रखने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है और मन में विचार भी अच्छे आने लगते हैं।